नमस्कार दोस्तों, अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और यही आशा करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसका गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय चंबा में ही है और इसमें जो बोलियां बोली जाती हैं वो है चंबियाली, भटियाती, चुराही, पंगवाली और भरमौरी। ये वहाँ पर बोले जाने वाली बोलियों के नाम हैं। आगे हम बात करेंगे चंबा की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। चंबा की पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं वो हैं हाथीदार, पांगी घाटी, दगनीधार, जास्कर श्रृंखला। ये चंबा की मुख्य श्रृंखलाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाथीदार की। तो हाथीदार जो पर्वत श्रृंखला है इसकी ऊंचाई 5256 मीटर है और इसमें जो घाटियां हैं ये ब्यास घाटी, रावी घाटी, चिनाब घाटी, पांगी घाटी और लाहौल घाटियां हैं। और चंबा की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वो है भटियात घाटी। और ये प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो वो है भटियात घाटी और आपको ये याद रखना है। आगे बात करते हैं पांगी घाटी। पांगी घाटी है, इसे पीर पंजाल के नाम से भी जाना जाता है। और ज़्यादातर प्रश्न ऐसे आता है कि पीर पंजाल घाटी कहाँ पे है, तो ये है चंबा में। आगे है दगनीधार श्रृंखला। तो ये चंबा की सबसे छोटी श्रृंखला है और ये चंबा और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। और इसमें जो दर्रे हैं वो है एक पादरी दर्रा है और चतरदार दर्रा जो कि दगनीधार श्रृंखला पर है और ये चंबा की सबसे छोटी श्रृंखला है। आगे बात करते हैं जास्कर श्रृंखला के बारे में। ये जो श्रृंखला है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला इसी जास्कर श्रृंखला में है जिसकी ऊंचाई 7026 मीटर है। तो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिल्ला। और वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? वो है जास्कर श्रृंखला में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 7026 मीटर। आगे बात करते हैं हम चंबा के दर्रों के बारे में। तो चंबा में जो दर्रे हैं वो इस प्रकार हैं: जालसू दर्रा, पौंडरी दर्रा, छोबिया दर्रा, पादरी दर्रा, कुर्ती दर्रा, वसुंधन दर्रा, सांच दर्रा, चतरधार दर्रा, भीम गसूत्री दर्रा। तो ये चंबा के प्रमुख दर्रे हैं और हमें इनसे रिलेटेड ये बात याद रखनी होती है कि कौन सा दर्रा किसके बीच में सीमा बनाता है या किसके साथ जो है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, किसी अलग वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा दर्रा जो है वो कौन सी सीमा किसके साथ बना रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं झरनों के बारे में। तो चंबा के झरने हैं कलिका झरना, सद्दार झरना, छंछो झरना। ये चंबा के झरने हैं। अब जानते हैं चंबा के मंदिरों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जो हैं वो मंदिर हैं, इसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं और कौन से शैली से बनाए गए हैं और किसके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो चंबा के प्रसिद्ध मंदिर हैं वो हैं मणि महेश, शक्ति मंदिर, लक्षणा देवी, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, हरिराय मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कामेश्वर मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, सीताराम मंदिर और बंसी गोपाल मंदिर। ये हैं चंबा के कुछ प्रमुख मंदिर
आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बात करें मणिमहेश की, तो मणिमहेश मंदिर का निर्माण मेरुवर्मन द्वारा करवाया गया था। शक्ति मंदिर का भी मेरुवर्मन द्वारा ही करवाया गया था और गणेश मंदिर का निर्माण भी मेरुवर्मन द्वारा ही करवाया गया था। लक्षणा देवी मंदिर जो कि महिषासुर मर्दानी दुर्गा को समर्पित है। नरसिंह मंदिर त्रिभुवन रेखा द्वारा बनाया गया। हरिराय मंदिर लक्ष्मण बर्मन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है इसका निर्माण साहिल बर्मन द्वारा करवाया गया था। आगे हम थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं चंबा ज़िले के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चंबा में एक भेड़ प्रजनन केंद्र है जो कि सरोल में है। चंबा में जो दुग्ध परियोजना थी वो 1978 में चली थी। यहाँ पे मधुमक्खी पालन केंद्र है जो कि सरोल में ही है और चंबा राज्य की स्थापना जो है वो मेरुवर्मन ने की थी और चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। भरमौर का पुराना नाम, तो भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर था। सबसे पहले बर्मन की उपाधि आदित्य वर्मन ने ग्रहण की थी। गम नामक स्थान पर राजा आस्था देवी के शिलालेख हैं। अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंबा के इतिहास से संबंधित कौन कौन से राजा महाराजा थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो जानते हैं कि चंबा में जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो थे मेरुवर्मन, फिर उसके बाद लक्ष्मी वर्मन, मुसान वर्मन, साहिल वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन, बलभद्र और जनार्दन, चतर सिंह, उमेद सिंह, राज सिंह, गोपाल सिंह, श्याम सिंह, भूरी सिंह, लक्ष्मण सिंह। तो ये थे चंबा के राजाओं और इनके इतिहास के बारे में आपसे डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरुवर्मन के बारे में। मेरुवर्मन जो थे ये चंबा का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने शक्ति देवी, गणेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, मणिमहेश आदि मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया था और गुगा शिल्पी इसका प्रसिद्ध शिल्पी था। जो गुगा शिल्पी था उन्हीं के द्वारा इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण जो है वो शिल्पकार से करवाया था। आगे बात करते हैं लक्ष्मी वर्मन की। तो जब लक्ष्मी वर्मन का जो कार्यकाल आया तो उनके कार्यकाल में महामारी से लोग बहुत ज़्यादा मरे थे और इनके ही काल में क्या हुआ था, तिब्बतियों का हमला हुआ था। ये बात करें मुसान वर्मन की, तो इन्होंने जब ये राजा बने थे तो इन्होंने अपने कार्यकाल में चूहों को मारने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि चूहों को मुश्रिक कहा जाता था और इसी के नाम ही इस राजा का नाम मुसान वर्मन रखा गया था। ये बात करते हैं साहिल वर्मन की। तो साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना 920 ईस्वी में की थी और इनके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम युंगाकर वर्मन था और पुत्री का नाम चंपावती था और इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर चंबा शहर का नाम रखा था। साहिल वर्मन की पत्नी का नाम नैना देवी था और जो सूही मेला लगता है चंबा में वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है और जो ये सूही मेला होता है ये बच्चों और माताओं का त्यौहार होता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो तांबे की मुद्रा को यहाँ पे चकली कहा जाता है और 2 पत्थरों पर लेख मिले थे जिसे डिबरी कोठी और सैचू नाला में मिले थे। यहाँ पे जो चांदी की मुद्राएं थी साहिल वर्मन के कार्यकाल में उसको चकली कहा जाता था और इनके जो लेख मिले थे पत्थरों पे
वो मिले थे डिवरी कोठी में और सचुनाला में, जो कि चंबा में ही है। आगे बात करते हैं प्रताप सिंह बर्मन के बारे में। तो प्रताप सिंह बर्मन जो थे ये अकबर का समकालीन था। बलभद्र और जनार्दन, तो इन्हें चंबा के बलभद्र राजा को बालीकर्ण भी कहा जाता था। ये चतर सिंह की बात करें तो ये औरंगज़ेब का समकालीन था और औरंगज़ेब ने चतर सिंह को 1678 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने को कहा था। आगे बात करते हैं उम्मेद सिंह। तो नाड़ा महल जो है वो उम्मेद सिंह ने बनवाया था और चंबा में रंग महल की नींव भी इन्होंने ही रखी थी और अपनी मृत्यु से पहले रानियों को सती ना होने का आदेश दिए थे। ये पहले ये होता था कि जब किसी की मृत्यु होती थी तो उनकी पत्नियां भी अपना आत्मदाह कर लेती थी उसी अग्नि में और उन्हें सती का नाम दिया जाता था। पर उम्मेद सिंह ने अपनी रानियों को कहा था कि उन्हें सती नहीं होना है, उन्हें अपना आत्मदाह नहीं करना है उनके साथ, उन्हें ये आदेश दिए थे। आगे बात करते हैं राज सिंह के बारे में। तो राज सिंह के जो दरबारी थे उनमें था निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू। ये राज सिंह के दरबारी कलाकार थे और इनके कार्यकाल में राज सिंह के कार्यकाल में जनरल कनिंघम और विग्ने ने 1839 में चंबा की यात्रा की थी। आगे बात करें गोपाल सिंह, तो इनके कार्यकाल में लॉर्ड मेयो 1871 में चंबा में आया था। श्याम सिंह के कार्यकाल में हेनरी डेविस ने 1874 में चंबा की यात्रा की और इन्होंने 1880 में हॉप्स की खेती शुरू की थी। आगे बात करते हैं भूरी सिंह के बारे में। तो भूरी सिंह 1904 में चंबा के राजा बने। इसने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने पर भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और चंबा में भूरी सिंह कार्यालय भी हैं जो कि 1908 में बना है और ये प्रश्न मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पे है। तो आपको याद रखना है ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में और ये कब बना था, 1908 में बना था। और 1910 में साल नदी पर बिजली घर का निर्माण भी भूरी सिंह ने करवाया था। आगे बात करते हैं लक्ष्मण सिंह की। तो ये 1935 में राजा बना और ये चंबा का अंतिम राजा था। 1945 में इसे पूर्ण अधिकार मिला, लेकिन आयु में छोटा होने के कारण राज्य चलाने के लिए 3 सदस्य काउंसिल बनाए और 3 सदस्य काउंसिल के अध्यक्ष जो थे वो थे मेजर तालनीम। ये उम्र में छोटे थे और उम्र में छोटे होने के कारण वहाँ पे क्या किया गया कि 3 लोगों का एक काउंसिल बनाया गया और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मेजर तालनीम थे। अब बात करते हैं चंबा की पेंटिंग्स के बारे में। तो चंबा पेंटिंग्स किताब जो है वो लिखी थी वीसी ओहारी ने लिखी थी। ये भी प्रश्न मैक्सिमम जैसे HP टैट के एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है कि चंबा पेंटिंग्स किताब किसने लिखी, तो ये लिखी थी वीसी ओहारी ने लिखी थी। अब बात करते हैं चंबा के मेलों के बारे में। तो चंबा में मिंजर मेला लगता है और सूही मेला लगता है। और चंबा में जो मेलों को जो शुरू करवाया है वो करवाया है साहिल बर्मन ने। बात करें मिंजर मेले का, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल का ये मेला है और ये अगस्त के महीने में लगता है। मिंजर का अर्थ है मक्की का फूल और ये वरुण देव की पूजा से संबंधित है। जब भी आपको एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही डीपली से पढ़ना पड़ता है। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि मिंजर का अर्थ क्या है,
और ये किस पूजा से, किस देव की पूजा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है मिंजर का अर्थ है मक्की का फूल और ये वरुण देव की पूजा से संबंधित है। आगे बात करते हैं हम सोही मेला के बारे में। तो सोही मेला जो है ये साहिल वर्मा ने शुरू किया था अपनी पत्नी नैना देवी की याद में, और ये मेला जो है वो अप्रैल में लगता है और इस मेले को महिलाओं और बच्चों के मेले के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें चंबा की यात्राओं के बारे में। तो चंबा की यात्राओं में जो है वो है फूल यात्रा, छतराड़ी यात्रा, भरमौर यात्रा और नवाला। ये वहाँ का एक त्यौहार होता है, ठीक है। तो फूल यात्रा ये पांगी में मनाया जाता है ये, और ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। छतराड़ी यात्रा जो है ये सितंबर में लगने वाला एक मेला है जो कि जिला स्तरीय मेला है, और भरमौर यात्रा जो है ये अगस्त के महीने में निकलती है। यहाँ पे एक और त्यौहार मनाया जाता है जिसे नवाला कहा जाता है, और ये गद्दी जनजाति का त्यौहार है जिसमें शिव की पूजा की जाती है। आगे बात करते हैं चंबा के जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो यहाँ की जो परियोजनाएं हैं उसमें चमेरा 1, चमेरा 2, हड़सर परियोजना, होली परियोजना, चमेरा 3, रावली परियोजना, भरमौर परियोजना, मंचेली परियोजना और बुद्दिल परियोजनाएं हैं। बात करें हम चमेरा परियोजना की, तो ये परियोजना जो है वो रावी नदी पर है और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 540 मेगावाट, और ये NHPC के द्वारा 1994 में चलाई गई थी। NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। चमेरा 2 की बात करें तो ये रावी नदी पर ही है और ये 300 मेगावाट की है, और इसे भी NHP के द्वारा ही 2004 में शुरू किया गया था। हड़सर परियोजना ये रावी नदी पर 60 मेगावाट की परियोजना है। होली परियोजना ये रावी नदी पर 3 मेगावाट की परियोजना है। चमेरा 3 परियोजना ये रावी नदी पर 260 मेगावाट की परियोजनाएं हैं, और रावली परियोजना ये चिनाब नदी पर है और ये 500 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। अब हम चंबा के कुछ प्रसिद्ध लोकगीतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंबा में जो है वो कुंजू चैंचलो, फुलमो रांझा, राजा गद्दन, लच्छी, भुनकू गद्दी, सुनहरी गीत, इन सभी लोकगीतों को वहाँ पे गाया जाता है। और लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ पे दुरेही, डांगी तथा घोड़ाई ये वहाँ के लोक नृत्य हैं। अब एक प्रश्न ऐसा आता है कि जैसे चंबा के जो वैष्णो मंदिर है उनमें से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो उसमें जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है हरिराय मंदिर, और हरिराय मंदिर का निर्माण जो है वो लक्ष्मण बर्मन के द्वारा करवाया गया था। एक और आता है जैसे कि युगांतर बर्मन द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिरों के उपरांत चंबा जिले का सरकारी धर्म क्या घोषित किया गया था, तो ये किया गया था वैष्णव धर्म। एक प्रश्न और आता है जैसे कि शिव भूमि या फिर 84 मंदिरों का समूह कहाँ पे है, तो ये है भरमौर में। बात करें चंबा की प्रमुख झीलों के बारे में, तो यहाँ जो झीलें हैं वो हैं खजियार, मणिमहेश, गड़ासरू, लामा, महाकाली, चंद्रकूप, चमेरा। ये जो झीलें हैं ये हैं चंबा में। लामा झील जो है ये धौलाधार के पास है। खजियार झील जो है ये डलहौजी और चंबा के बीच में है। लामा झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है।
अगर बात करें इन झीलों की हाइट के बारे में, तो जो गडासुरी झील है ये 1 किलोमीटर तक फैली हुई है राउंड शेप में। इसकी हाइट जो है ये है 3505 मीटर। खजियार झील जो है ये 0.5 किलोमीटर में है। इसकी लेंथ जो है इतनी है और इसकी जो हाइट है ये है 1951 मीटर। लामा झील की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो है 3962 मीटर। मणिमहेश की बात करें तो इसकी हाइट है 3950 मीटर। महाकाली झील की बात करें तो इसकी हाइट है 3657 मीटर और ये 74 तहसील में है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारी चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।